ये राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी लफुआ नेता है। हाँ, उसको कोई बोलने का ठीक नहीं है, कहीं क्या बोलता है नहीं बोलता है। महागठबंधन से दो उम्मीदवार है मैदान में, चाहे 6 क्यों ना हो जाए, सुजीत सिंह ही निकलेगा। कहावत है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो ऐसा ही है। कहते हैं कि हम जो नीचे दलित समाज पिछड़ा समाज है उसको बोलने का हक दिए हैं, समाज में उठने बोलने का हक दिए हैं तो खाने का कहाँ दिया? हमको बिजली दिया है, गैस चूल्हा दिया है, हमको वृद्धा पेंशन दिया है। मोदी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं, सब चीज देता है। गरीब आदमी का खाना दिया, लाइट दिया, अब क्या देगा? पहले ये सब नहीं मिलता था। कुछ नहीं, डिबिया जलता था, वो तेल भी नहीं देता मट्टी का। 10,000 रुपया शौचालय, इंदिरा आवास, बकरी पालन को दे छे। हाँ, वहाँ आते थे, इधर आने का मन ही नहीं करता था। और जब से स्वर्णा सिंह आए हैं, ये रोड भी बना दी, वो रोड भी बना दी। बेटा है थे, बाल बच्चा को पोसे तो हम ओकर ना लेबै कि दोसर के ना लेबै। एक साथ बताइए कि इस बार किसकी सरकार आ रही है बिहार में? एक साथ बोलिएगा सब लोग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में चर्चा है सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव की, और कैपिटल टीवी का कारवां एक बार फिर से बिहार की धरती पर पहुंच चुका है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मिथिलांचल में, मिथिलांचल के दरभंगा में, और दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र के बौराम पंचायत में और बौराम गांव में मेरी मौजूदगी है। यहां से बीजेपी के सुजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिनका सामना मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी से हो रहा है। और यहां पर आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, अफजल अली, यानी महागठबंधन आपस में लड़ रहा है। और दूसरी ओर वो सुजीत सिंह हैं जिन्होंने इनकम टैक्स से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक IRS अधिकारी रह चुके हैं। तो हम बौराम गांव में पहुंच चुके हैं, हम यहां चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहां का चुनावी माहौल है क्या। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, इन सबसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है दादी आपका? अमेरिका देवी। अमेरिका देवी, बहुत अच्छा नाम है। चुनाव आ रहा है, 6 तारीख को वोटिंग है यहाँ से, तो किसकी सरकार बन रही है बिहार में? मोदी लड़ाइन को। मोदी लड़ाइन को। मोदी? क्या मोदी बहुत अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। ऐसा क्या किया है मोदी ने? सब चीज किया है, सब चीज किया है, बहुत कुछ किया है। अभी आ रहे हैं, सबके पास आएंगे, बताइएगा। बहुत कुछ किया है। तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, कहते हैं मोदी ने कुछ काम वाम नहीं किया है। नहीं नहीं, मोदी किया है सब काम। हमको बिजली दिया है, गैस चूल्हा दिया है, हमको वृद्धा पेंशन दिया है, हमको इंदिरा आवास दिया है, सब चीज देता है, दाना देता है फ्री को, से क्या देता है। और यहाँ से सुजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक स्वर्णा सिंह है उनके पति। इस बार वो बड़े अधिकारी रह चुके हैं, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि अब मैंने बहुत समय बिता दिया है, अब राजनीति में लोगों की सेवा करनी। तो क्या वो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से, जो बीजेपी के उम्मीदवार है मोदी की टीम से? हाँ, जीत रहा है, मोदी के तरफ से जीत रहा है। ठीक है, आप बताइए, क्या इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है यहाँ से? वह सब एक ही बात बोलेगा, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। मोदी जी जीतेगा, मोदी सरकार। सरकारी योजना का कुछ लाभ वाभ मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। जीविका दीदी वाले में शामिल हैं? हाँ जी, हम पैसा उठाई है कभी? हाँ उठाए हैं। और यहाँ से इस बार बीजेपी जीत रही है? हाँ। तो लालू यादव की पार्टी नहीं जीतेगी? नहीं। और ये बताइए, ये गांव है, ज्यादातर लोग यहाँ पर सहनी समाज से हैं, और मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे हैं चुनाव में। तो क्या सहनी जो है इस बार मुकेश सहनी छोड़ के बीजेपी के साथ है? सब मोदी के साथ है सारे? मोदी के साथ। हाँ, मोदी के साथ। देखिए ये खासियत है इस गांव की कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सहनी जाति से आते हैं, लेकिन ये लोग मुकेश सहनी को वोट नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे। अभी देखिए क्या बोल रही है, माइक में बोलिए, क्या बोले मुकेश सहनी के बारे में? माइक में की बोलब, हमरा आर को बाजा आबैया उ बात से। मुकेश सहनी अच्छा नहीं लगते हैं? अच्छा सब लगे छे, त जे खर्चा जोड़ते तकरा दबै, जे राशन पाती जोड़े छे तकरा दबै, बुझलिए? तै सरकार बनेबै फेर का। हाँ, मोदी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं, सब चीज देता है। अब मोदी जब बिहार आए थे तो मोदी की माँ को गाली दे रहे थे ये लालू की पार्टी वाले सारे। गाड़ी देता है, जो उसी को पार्टी है उसी गाड़ी देता है।
उनकर पार्टी कोई नहीं चूज सपटाता है, कोई नहीं। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? जयराम मुखिया। क्या इस बार यहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है, बीजेपी या फिर महागठबंधन? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी। सुजीत सिंह इस बार उम्मीदवार है यहाँ से। हाँ वही जीतेगा, वही को डालेंगे। और महागठबंधन में राजद भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, एक साथ होके दोनों अलग अलग लड़ रहे ये हैं। नहीं है हम लोग का, है? उससे नहीं मतलब है। नहीं है मतलब? हम लोग डालेंगे कमल छाप या चाहे नीतीश का जो वोट होगा उसको। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार में हम आएंगे तो बदल देंगे सब कुछ। इस इलाका में नहीं होगा, बदलने से बहुत कहकर को गया। वो 35 साल राज किया, क्या दिया वो? कुछ नहीं दिया। 35 बरस राज किया, 15 साल वो किया, 10 बरस उसका घर वाली किया, क्या दिया? 5 साल लालू यादव किए, 10 साल राबड़ी देवी, 15 साल किए। 15 साल किया, 15 साल में क्या दिया हम लोग का? राज को चूल्हा भी नहीं जड़ता था। कहते हैं कि हम जो नीचे दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको बोलने का हक दिए हैं, समाज में उठने। बोलने का हक दिए हैं तो खाने का कहाँ दिया है? बोलने ही से हो जाता है, खाने को कहाँ दिया है? और खाने का हक कौन दे रहा है? खाने का हक सारे दे रहा है मोदी, नीतीश, और कोई नहीं दे रहा है। जो कहता है वो कर लेता है। तो ये सहनी का गांव है और यहाँ सब सहनी के विरोध में है। सहनी का विरोध में रहेगा नहीं। वो शुरुए में उसको बोले जो बीजेपी में जाओ, बीजेपी में नहीं गया, इसलिए तो वो चक्कर काट रहा है। कह रहे हैं कुछ लोग कि फिर चुनाव के बाद पलटी मार देंगे। नहीं, ये पलटी मारने वाला नहीं है। मुकेश सहनी के बारे में पूछ रहे हैं। मुकेश सहनी पलटी मारने वाला नहीं है, वो अपने मर्जी का चलने वाला है, अपने मर्जी से चलने वाला है। आप ये बताइए, हम तो मेरिया वाले आप है ना, ये मोहल्ला 150 का मला है, वो 35 ठो घर मला है। उसमें जो सिक्योरिटी में जो मेंबर होता है, मला सिक्योरिटी का मेंबर जो होता है, उसमें 2 ठो है। इसमें इस मोहल्ला नहीं करना है, 2 नाम है। उत्तरवाड़ी टोल में 150 नाम है। पूरा भेदभाव हो रहा है एकदम इधर। पूरा भेदभाव हो रहा है, हम लोग उसको नहीं देंगे वोट। चलिए, इनका कहना था, अब इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ से इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? सुजीत कुमार सिंह बीजेपी से। और वो जो मुकेश सैनिक भाई भी लड़ रहे हैं यहाँ चुनाव से। हाँ लड़ रहे हैं ना, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो कभी इधर रहते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो लोगों का उन पर भरोसा नहीं है। इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, इस बार तेजस्वी के साथ आए हैं। और तेजस्वी जो है पूरा घोटाला से ग्रस्त है पूरा परिवार। अभी घोषणा हुई है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुत बड़ा ऐलान है ये। प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन जो भ्रष्ट के साथ है तो भ्रष्ट न कहलाएगा। लालू यादव पूरा परिवार भ्रष्ट है, चारा घोटाला खा गया, पूरा अलकतरा घोटाला पी गया, तो सारा उसका भ्रष्ट है पूरे परिवार। अभी रेलवे घोटाले में भी आरोप तय हो गया है पूरे परिवार। उसमें भी नौकरी दिया तो जमीन लिया, तो इस तरह नौकरी दिया जिसको उससे जमीन लिया, तो पूरा भ्रष्टाचार में फंसा हुआ। आप इतना गलती दे रहे हैं, क्या नीतीश और मोदी एकदम ठीक लगते हैं? हाँ, मोदी नीतीश ईमानदार हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, पब्लिक का सेवा किए हैं। आज मोदी जो है सो पूरा अपना तन मन धन लगा। बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी लफुआ नेता है। हाँ, उसको कोई बोलने का ठीक नहीं है, कहीं क्या बोलता है नहीं बोलता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ना समझ नेता है। दरभंगा जब आए थे तो कह रहे थे यहाँ वोट चोरी करते हैं मोदी सबका। वही न है, वोट कैसे चोरी कर लेगा? वोटिंग करता है पब्लिक, उसको समझे नहीं है कि वोट चोरी कैसे होता है। इसलिए हम कहते हैं ना समझ है वो, अभी उसको समझ नहीं है, अब कब समझेगा पता नहीं। चलिए, आप इधर से कुछ बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? क्या नाम, पहले नाम बताइए। मेरा नाम काशी मुखिया है। काशी मुखिया इस गांव के आप? हाँ जी, सैनी है। अच्छा, तो सैनी इस बार किसके साथ है? सैनी बीजेपी के साथ है। मुकेश सैनी के साथ नहीं है? नहीं, वो दावा करते हैं पूरा बिहार का सैनी समाज मेरे साथ है। वो तो पिछले बार भी दावा किया था, क्या किया? गंगा जल हाथ में दिला के सबको कसम खिलवाए थे कि सब मुकेश सैनी को वोट देगा, और आधे लोग भी नहीं किए। गंगा जल नहीं था, वो सैनिटाइजर था, वहाँ धो के निकल गए। कोरोना खत्म, सैनिटाइजर खत्म। जी हाँ। तो यहाँ से कौन इस बार जीत रहे? सुजीत सिंह, फुल बहुमत है उसका। महागठबंधन से 2 उम्मीदवार है मैदान में, चाहे 6 क्यों ना हो जाए, सुजीत सिंह ही निकलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब महागठबंधन में सब पार्टी एक साथ है तो ये लालू भी उम्मीदवार दे दिए, सैनी भी उम्मीदवार दे दिए? कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो ऐसा ही है, जितना विरोध होगा बीजेपी का उतना ही तगड़ा वोट से वो जीतेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी के साथ जेडीयू भी है, चिराग पासवान की भी पार्टी है, जीतन राम मांझी की भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। लेकिन दूसरी ओर आप देख लीजिए कि लगातार महागठबंधन में विरोध हो रहा है और यहाँ पे आपस में सिर फुटौल है, ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम अभी और आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, एक बार और इनसे बात करते हैं। क्या बोले?
सरकार जिंदाबाद। हाँ क्या मोदी बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या किए हैं? बहुत कुछ करा, पूरे ग्रामीण को बहुत कुछ करा। गरीब आदमी का खाना दिया, लाइट दिया, अब क्या देगा? पहले ये सब नहीं मिलता था। कुछ नहीं, डिबिया चलता था, वो तेल भी नहीं देता मट्टी का। हाँ और क्या? अब लाइट आती है हमेशा? हमेशा हमेशा। पानी वानी है गांव में? सब चीज। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? सबका बच्चा जाता है। अच्छा। हाँ, सबके घर से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, सबको। तो देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत बच्चे लोग भी हैं। अभी और आगे चलेंगे, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरा ग्रामीण इलाका है और ये सहनी का गांव है और यहाँ लोगों का रुझान एक तरफा है एकदम। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं। आ जाइए आप लोग, क्या नाम है पहले आप बताइए? चुनाव होने वाला है, कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ से? कमल छाप। कमल छाप। लालू परिवार नहीं? नहीं काहे? काहे? बोलिए। हमरा दलकै है ना अथी 10,000 रुपया शौचालय, इंदिरा आवास, बकरी पालन के दै छै, सब कुछ दै छै, तो नीतीश कुमार के नहीं जीत। 10,000 बहुत लोगों के खाते में आ गया है, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में। आप लोगों को पैसा वैसा मिला? 10 दीपावली के 3,000 रुपया जाना है तो उसको रोड बना दिया। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग को 10,000 रुपया आया है? सबको 10,000 आया है। आप देखिए यहाँ कैमरे में, ये जितने लोग हैं सबके खाते में 10-10 हजार रुपया आया है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को नहीं आया, तो क्या झूठ बोल रहे हैं वो? नहीं झूठ बाजे, झूठ बाजे छै, सब कैले हैं, सब कैले हैं। आ देबै त नीतीश मुखिया के, मोदी के सरकार बनेबे। अच्छा, यहाँ से जो बीजेपी के पहली विधायक थी स्वर्णा सिंह, वो काम वाम कुछ किए हैं गांव में? ये उन्हीं का रोड है। दिखाइए एक बार। देखिए, मुख्यमंत्री बौराम प्रखंड पंचायत, आज ये 6 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृति की गई है। और ये देखिए आप, श्रीमती स्वर्णा सिंह। तो पहले रोड वोड नहीं थे यहाँ क्या? बैठे ना था, पानी था, बहुत पानी था यहाँ बहुत पानी था। पहले स्वर्णा सिंह आई तब रोड बनाई, इधर भी जाने में बहुत पानी था तो रोड बनाई। आप लोग की जब शादी हुई होगी, जब गांव में आए होंगे, तब रोड वोड नहीं था, बहुत परेशान होंगे। अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, वहाँ आते थे, इधर आने का मन ही नहीं करता था। जब से स्वर्णा सिंह आए हैं, ये रोड भी बना दी, वो रोड भी बना दी है। इस बार उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, सुजीत जी, बहुत बड़े अधिकारी। उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे हम, कमल छाप। लालटेन और इसको सहनी को कुछ नहीं, उसको नहीं देंगे, उसको वोट देंगे। यहाँ के सब लोग मोदी को वोट देंगे, हम सब, और किसी को नहीं, मोदी और किसी से नहीं। हमको सब चीज मोदी दे रहा है, हम फ्री के। सुनिए, कोई सिखाया उखाया तो नहीं है, अपने मन से हम लोग को कोई, हम किसी को बात नहीं करते, हम अपने बात करते हैं। 10,000 रुपया मोदी सरकार दिए है, हम किसी की बात क्यों करेंगे? तो देखिए, ये उत्साह है यहाँ लोगों की कि बच्चे भी हैं छोटे छोटे। ये 10,000 रुपए वाला स्कीम जो है, लो एक बार माइक। कमल छाप जिंदाबाद। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। कितना साल उम्र है? 12। स्कूल जाता है? हाँ, किस क्लास में पढ़ता है? तीसरा। अरे आप लोग बताओ। तीसरा। कौन नेता सबसे बढ़िया लगता है? मोदी 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 मोदी। और नीतीश। हाँ, चलिए, ये बच्चा है, अभी बहुत अच्छे से समझता नहीं है। ये 10,000 रुपए आपने देखा स्कीम, यहाँ लोग कैसे, मतलब 10,000 रुपए का जबरदस्त क्रेज है यहाँ पर। एक बार हम इधर आएंगे और इन लोगों से एक बार 10,000 रुपए इनके खाते में आया है कि नहीं, एक बार ये भी पूछते हैं। तो आप लोग से तो बातचीत कर लिए हैं, लेकिन एक बार पूछेंगे कि ये जीविका दीदी वाला पैसा आप लोग बताए कि मिल रहा है, और ये 10,000 जो खाते में आप लोगों के आया है, किसी का आया, किसी के नहीं आया। रजिस्ट्रेशन करवाए थे सब लोग? तो जो रजिस्ट्रेशन करवाया है सबका आ गया है, तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए वो रजिस्ट्रेशन करवाइए। कितने लोग का पैसा आया, एक बार आप लोग हाथ उठाइए तो, कितने लोग का आया है? वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। 400 पहले मिलता था, 1100 मिल रहा है। हाँ 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 हाँ, तो फायदा वैदा हो रहा है उससे बहुत ना? हाँ, बाल बच्चा के पोसै छै, तो हम ओकर ना लेबै कि दोसर के ना लेबै? हमरा पोसै छै, बाल बच्चा हाथ में छी। हाँ, मोदी सरकार का हाथ में। हाँ हाँ, सब कुछ। आप मोदी को बहुत गाली देते हैं दूसरे पार्टी वाले। गाय दियो, वो अपन मुंह कंट्रोल करे।
पार्टी तो लड़बे करते नहीं होय छे पार्टी। सामने गाली देगा कोई? मोदी सरकार के सामने कोई जाएगा गाली देगा? अच्छा ये बताइए, राम मंदिर वगैरह बनवाए, आप लोग खुश हैं इससे? सब खुश है, सब खुश है। आप लोग गए थे अयोध्या, गए हैं कोई? सब किया है, सब किया है, खुश है। जब नहीं था राम मंदिर कहाँ है? आप तो जान गया राम मंदिर कहाँ है, सब देख लिया। तो ये देखिए, आप लोगों से जब हमने बातचीत की तो ये पता चलता है कि असल मुद्दे जमीन पर क्या हैं। तेजस्वी यादव के जितने दावे हैं, राहुल गांधी की जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो ग्राउंड पर झूठी नजर आती है। यहाँ सभी के खाते में 10,000 रुपए भी आया है, यहाँ जीविका दीदी के तहत सबको लाभ भी मिला है, यहाँ किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है, सभी को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। और ये गांव सहनी की गांव है। ये गौर करने वाली बात है कि जिस मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तय किया है, उस मुकेश सहनी के पूरे सहनी समाज में से कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है, सारे लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। तो एक बार आप लोग सब बताइए कि एक साथ बताइए कि इस बार किसकी सरकार आ रही है बिहार में? एक साथ बोलिएगा सब लोग। तो ये लोगों का जोश, जुनून और उत्साह है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये वोट खरीदे नहीं गए हैं, ये पहले से लोग किसी को नहीं बुलाया गए हैं। यहाँ पर हम आए, हमने अचानक लोगों से बातचीत की और पूरा गांव जो सहनियों का गांव है वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में नजर आया। और ये सीट बहुत हॉट प्रोफाइल सीट है। यहाँ से बीजेपी के सुजीत सिंह हैं, महागठबंधन आपस में लड़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 2 उम्मीदवार हैं उनके। मुकेश सहनी के खुद भाई लड़ रहे हैं और अफजल अली लड़ रहे हैं, जबकि ओवैसी भी लड़ रहे हैं। लेकिन सहनी का ये गाँव पूरी तरह से एनडीए सरकार के साथ है। तो आपको क्या लगता है? इन लोगों की राय सुनने के बाद आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चुनाव में क्या होने वाला है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी और गौड़ा बौराम से कौन लीड करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हम मिलेंगे मिथिलांचल में आपसे कहीं और, तब तक के लिए नमस्कार।